जय श्री कृष्ण आप सभी को। पहले तो बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजी इफेक्ट, फेसबुक आईडी जिया पाटीदार एस्ट्रोलॉजर और फेसबुक आईडी जिया पाटीदार ज्योतिषाचार्य पर। आप अगर मुझे इंस्टा पर फॉलो कर रहे हैं तो जया पाटीदार 412 से मेरी इंस्टाग्राम आईडी है। तो आइए आगे हम लोग जानते हैं पितृपक्ष के बारे में। अभी गणेश उत्सव समाप्त होने में है और इसी के बाद हमारा पितृपक्ष शुरू होगा, जहां हमारे पितृ 16 दिनों के लिए हमारे आसपास हमारे साथ होंगे। वहीं आपको अपने 16 दिन पितरों का आशीर्वाद लेना है, उनका धूप ध्यान और उनसे प्रार्थना करना है, अपने जीवन के लिए आशीर्वाद लेना है। और अगर आप अपने घर में कोई भी शुभ कार्य करते हैं तो आपको अपने पितरों से आशीर्वाद ज़रूर लेना चाहिए। और इसी के साथ आज मैं आपको बताती हूँ कि आपको इन 16 दिनों में अपने पितरों का अगर श्राद्ध लगाना है तो आपको उनका श्राद्ध उनकी तिथि के अनुसार ही लगाना चाहिए। पर अगर आपको उनकी तिथि नहीं ज्ञात है तो आप फर्स्ट दिन यानी पूर्णिमा वाले दिन और आखिरी वाले दिन सर्वपितृ अमावस्या वाले दिन आप उनकी तिथि मान सकते हैं और उसी दिन आप उनका धूप ध्यान तर्पण और उनसे आशीर्वाद ले सकते हैं। इसी के साथ अगर आपकी कुंडली में राहु ठीक नहीं है, पंचम में है और अगर पितृदोष आपको है आपकी कुंडली में तो आप पितृदोष के उपाय अपने पितरों से आशीर्वाद लेकर ही कर सकते हैं। इन्हीं के साथ आपको अपने पितरों से हमेशा उनकी रोज़ पूजा करनी चाहिए, उन्हें अगरबत्ती ज़रूर लगानी चाहिए, उनसे आशीर्वाद लेने चाहिए। और अगर आप रोज़ ना कर सकते हो तो आपको उनकी तिथि अनुसार हर महीने की उनकी जो तिथि होती है उस तिथि वाले दिन उनसे आशीर्वाद लेना चाहिए। अगर आप वह भी नहीं कर सकते हैं तो यह 16 दिन पितरों के ही होते हैं। इन 16 दिनों में आपको अपने पितरों से और आशीर्वाद लेकर उनका आदर करना चाहिए, क्योंकि अगर आप अपने पितरों से आशीर्वाद लेते हैं तो आपके हर कार्य संभव होते हैं। जैसे अगर आपको पितृ दोष होता है तो आपके वंश वृद्धि नहीं हो पाती है, पुत्र संतान होने में आपको परेशानियाँ आती हैं और भी बहुत सारी ऐसी परेशानियाँ आती हैं जो पितृ पक्ष मतलब पितृ दोष से ही आती हैं। तो इसी के साथ आपको हम बता देते हैं, अगर 16 श्राद्ध में 5वां दिन जो माना जाता है वह जवान लोगों का माना जाता है। जो जवान लोगों की मृत्यु होती है वह 5वां दिन माना जाता है, अगर आपको उनकी तिथि नहीं पता है तो। और अगर आपको कोई आपके दादा दादी या बूढ़े कोई गए हैं घर से, आपको उनकी तिथि ज्ञात नहीं है तो आप 9 के दिन यानी बूढ़ा 9 कहा जाता है, उस दिन आप उनकी पूजा तर्पण कर सकते हैं। और अगर आपको किसी का नहीं पता है तो सर्वपितृ अमावस्या वाले दिन आप इनका तर्पण ध्यान पूजा सब कुछ करवा सकते हैं। वैसे तो पितरों को उनकी मृत्यु के बाद 3 साल में यानी तीसरे साल आपको उन्हें इलाहाबाद गया जी छोड़ देना चाहिए अपने पितरों का, और वहाँ पूजा तर्पण ब्राह्मणों के निमित्त आपको और उनका दान जो भी आपको देना है आप वो सारी विधि विधान के साथ करवा दीजिए, ताकि आपको पितृदोष ना हो। और जो भी पितरों की तरफ से आपको परेशानियाँ आ रही हैं आपके घर में वंश वृद्धि में, या ये सभी परेशानियाँ आपकी उनके पूजा तर्पण ध्यान और श्राद्ध से होती है। और श्राद्ध भी आपको तीसरे साल लगते ही करना चाहिए। जैसे कि आप पूछते हैं कि श्राद्ध कब करना चाहिए, तो आपको श्राद्ध तीसरे साल में करना चाहिए। अगर 2 साल बीत चुके हैं और तीसरा साल लगा है तो आपको तीसरे साल में उनकी तिथि के दिन ही आपको उनका श्राद्ध करना चाहिए। अगर आपको तिथि नहीं ज्ञात है तो सर्वपितृ अमावस्या बताई गई है, आप उसी दिन उनका पूजा तर्पण श्राद्ध ध्यान सब कुछ कर सकते हैं। इसी के साथ मैं आपको बताऊंगी कि अगर आप पितरों को धूप ध्यान कर रहे हैं और उसके बाद जब जल आप अर्पित करते हैं तो आपको वह जल अपने अंगूठे के द्वारा अर्पित करना चाहिए। इस तरीके से आप अर्पित करेंगे अगर तो आपके पितृ ज़्यादा खुश होते हैं। आपको अपने पितरों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि आधी प्रॉब्लम्स तो पितरों की वजह से होती है। क्योंकि अगर आप उन्हें आशीर्वाद नहीं ले रहे हैं अपने घर के शुभ कामों में, आप उन्हें याद नहीं कर रहे हैं, तो उनका आशीर्वाद हमें अगर नहीं मिल पाता है तो अपने घर के काम बिगड़ते हैं, अपने सारे काम थोड़े परेशानी
से होते हैं पर परेशानी भरे होते हैं। इसी के साथ मैं आपको आगे बताना चाहूँगी कि आपको अगर अपने पितरों को न्योता देना है शुभ कार्यों के लिए, पूजा या घर पर कुछ कार्य हैं आपके और आपने अपने पितरों को न्योता देना चाहते हैं, तो आपको पीले चावल करने के बाद और एक नारियल फोड़कर उन्हें अगरबत्ती लगाकर उनकी फ़ोटो के सामने आपको उन्हें याद करके अपने सभी कामों में आमंत्रित करना है और इसी के साथ अपना सभी कार्य आपका बिना विधि बिना किसी परेशानी के हो, ये आपको उनसे आशीर्वाद लेना है। इसी के साथ आप हमेशा पूछा करते हैं कि आपको अपने पितरों की तस्वीर किस दिशा में लगानी चाहिए, तो इसी के साथ मैं आपको बताऊंगी आपको अपने पितरों की तस्वीर दक्षिण दिशा की ओर लगानी चाहिए, क्योंकि दक्षिण दिशा के स्वामी शनि यानी यम होते हैं और आपको उनकी अपने पितरों की तस्वीर दक्षिण दिशा पर ही लगानी चाहिए। इसी के साथ एक बात और मैं बताऊंगी, आपको इन 16 दिनों में गीता जी का अध्ययन करना चाहिए और अपने घर में सिलाई बुनाई का काम नहीं करना चाहिए इन 16 दिनों में, अगर हो सकता है यथासंभव, क्योंकि अगर आप उस कार्य को करते ही हैं निरंतर तो आप कर सकते हैं, व्यवसाय है अगर आपका वह तो, पर अगर नहीं ज़रूरी हो तो इन 16 दिनों में आपको सिलाई नहीं करना चाहिए और गीता जी का पाठ करना चाहिए। अगर आपके घर में मृत्यु होती है किसी की तो भी आपको 12 दिन के लिए गीता जी का पाठ करना चाहिए, गरुड़ पुराण करनी चाहिए। इसके साथ आपको इन 12 दिनों में हनुमान चालीसा भी कर लेनी चाहिए। तो आपने अभी तक मेरे साथ जाना है पितृदोष के पितृपक्ष के बारे में, तो आगे आप मुझसे जुड़े रहिए। आगे अगर आप कुछ टॉपिक जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं और इसी के साथ आप मेरा यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजी इफेक्ट सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। आगे हम मिल देंगे नवरात्रि यानी नवरात्रा की जानकारी को लेकर। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और जय श्री कृष्ण आप सभी को।